मेरा फोन 48,000 का है, इनको भीख में दे देना, कुत्तों को भीख में दे दो इनको। मैं नहीं मिला, हमें मिलता तो आपको क्या जरूरत थी शिकायत करने की, हम ही ढूंढ लेते उसको। राम राम सगला दर्शकों, मैं संदीप और थे देख रहे हो शेखावाटी मीडिया। तो जो अभी को मामला है वो निकल के आ रहा है सुल्ताना क्षेत्र से जाटाना रायपुर से कि भाई एक युवक ने जो फोन करके घर से बुलाया जा है और वो के बाद में भाई 1 या 2 दिन के बाद में भी की बॉडी है जो संगीत हालत में भी की बॉडी मिला है। तो भी घर परिवार के ना आज आप पहुंचे रहा है कि पूरी जानकारी के है कद को घर से निकलेड़ो है क्या कि को के फोन आएड़ो है। तो पूरी बातचीत जब भी परिवार में आपा करांगा। तो वीडियो के बारे में थारी क्या राय रहेगी हमारे कमेंट करके जरूर बताओगा। सर मैं अंकित से बड़ी हूँ, अंकित मेरे भाई को नाम था, जो मरत है उसका नाम था अंकित। अंकित यह बात खड़े चालू है, शुरुआत की जब वही बात है। शुरुआत 1 तारीख को जो आरोपी है करमपाल, उसकी मम्मी का फोन। करमपाल कौन है कि कहो? करमपाल जाट, मतलब उसके फादर्स का नेम रामुतार है ना, रामुतार। अच्छा वो करे क्यों करमपाल हो? वो कुछ नहीं करता, वो शराब पीता है और उसकी एक टांग टूटी पड़ी है, शायद वो घर पे रहता होगा, क्या करता होगा हमें तो नहीं पता। अच्छा हाँ। इसके बाद 1 तारीख को सुबह मेरी मम्मी के पास फोन आता है, जो आरोपी करमपाल है उसकी मम्मी का फोन आता है कि अंकित को हमारे घर पे भेजो। हाँ, मम्मी बोली क्यों? फिर बोलो कि करमपाल बोलो कि मेरी मम्मी ने कि थाना लेके जागो अंकित। फिर मम्मी बोली बेटा वो करमपाल बुलावा चलो जा, वो चली गई। फिर वो आए 1 घंटे के बाद वो वापिस आयो, वापिस बन की बाइक खड़ी करके आयो है, वो वापिस अपने घर आ गो। इसके बाद में करमपाल दोबारा फोन करे है कि अंकित उरा जना, वो अंकित मना भी करिए कि मैं कुनिया हूँ, तू मेरे कन दारू मंगाओगो, बोले मैं कुनिया हूँ। इसके बाद में भी न घर आके बुला के ले गो, वो चलो गयो। इसके बाद में जाने के बाद में स्कूल के पास में ठेका है, उस पे गए, वो गए उसको लेके गए क्योंकि वो उसकी टांग टूटी, उससे बाइक नहीं चल रही थी, तो अंकित को लेके गया साथ। वो जाके अपने फोन से करमपाल दारू लिया, अपने फोन से ही ठेके पर फोन पे पैसे किए, वहाँ पर बैठ कर करमपाल दारू पी रहा था। अच्छा थारो भाई हो वो उसके पास बैठा था क्योंकि उससे बाइक नहीं चल रही थी। पिया करी वो भी नहीं, पीता नहीं था। इसके बाद में उसकी बाइक नहीं चल रही थी तो वो उसके पास में बैठा था। इतनी देर में उसकी जो करमपाल आरोपी, उसकी वाइफ का फोन आता है करमपाल के पास कि तू कहाँ पे है, घर आ। फिर बोला कि मैं आ रहा हूँ आधी घंटे में, यहीं पे हूँ। फिर उसकी वाइफ का फोन वहाँ से कटने के बाद में मेरे मम्मी के पास आता है कि अंकित कहाँ पे है। मम्मी बोली करमपाल के साथ है, क्या बात हो गई? बोली नहीं वो घर पे नहीं आए अभी तक। तो फिर मम्मी अंकित को फोन करती कि अंकित कहाँ है, आ जाओ वापिस। जो बोलो आ रहा हूँ मम्मी 5 मिनट में। इसके बाद में पता नहीं करमपाल ने दारू पी ली थी, दारू पीने के बाद में उसका फोन कहीं पे गिरा या फोन उसने फोन पे पैसे किए उस ठेके पे छोड़ा, उसको नहीं पता इस चीज का। इसके बाद में अंकित वहाँ से आ गया, दोनों आ गए। अंकित ने उसको घर पे छोड़ दिया और अपने घर पे आके सो गया। इसके बाद में उसके फोन आता है, उसका फोन आता है करमपाल का अंकित के फोन पे, अपनी वाइफ वाले फोन से कि अंकित मेरा फोन लिया था क्या तूने? अंकित बोला नहीं मैंने तो नहीं लिया। बोले आज जा मेरा फोन खिर गो, आप दोनों टोके आवाना फोन, दोनों टोने वापस बुला लिया। हाँ दोनों वापस बुला लिया। अच्छा। फिर वो फोन वहाँ पे कौन मिले जना अंकित वापिस आ गो। अब जो आरोपी है वो यहाँ पे ई-मित्र की दुकान कर रखी है धर्मेंद्र कुमावत ने, कि मेरे पास छोटा था उसमें नाम लिखा है उसका। भाई ने हाँ मेरे भाई ने मेरे पास मेरे फोन पे वो ने मेरे को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर दिया मेलिक कर रहा है, मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इसके बाद उस धर्मेंद्र के पास से वो करमपाल फोन करता है कि मेरे फोन की लोकेशन निकाल के दे ई-मित्र की दुकान से। तो वो धर्मेंद्र ये बोलता है कि तेरे फोन की लोकेशन यहाँ तक आती, मतलब अंकित के घर पे आती है। तो वो करमपाल उस अंकित को बुलाता है कि धर्मेंद्र ये बोल रहा है कि तेरी लोकेशन तुम्हारे घर पे आ रही है। नहीं ई-मित्र किस सिस्टम होगी वो लोकेशन काट पता नहीं, ये बात मैंने भी सवाल किया था सर इस चीज का कि मतलब क्या सिस्टम था। इसके बाद में वो धर्मेंद्र बोला तुम्हारे ही कास्ट का लड़का बोल रहा है, क्योंकि वो जाट था, हम कुमावत है, कि वो बोल रहा है तुम्हारे कास्ट का लड़का बोल रहा है कि अंकित के घर के लोकेशन आता है। अंकित बोला कि मेरी घर की, अंकित को बुलाया है शाम को, रात हो गई इस चीज के अंदर 8 बजे यहाँ पे ग्राउंड है, वापिस अंकित को बुलाया। रात में फिर उसे बुलाया है? हाँ नहीं गया। फिर उसके 2 भाई हैं वो आए हैं, जो करमपाल है ना, वो दोनों भाई आए हैं घर से, उसको उठा के लेके गए वहाँ पे ग्राउंड पे, उसके साथ मारपीट। तो घर का खड़ा है इस टाइम में, ग्राउंड लेके गए इस टाइम?
मम्मी घर पे थी, मम्मी यहाँ पे थी, वो बैठक में सो रहा था। अनबेरो कौन पार्टी हो? लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि इसको मारेंगे अच्छा, मामले क्या, की, हाँ। ये नहीं पता अच्छा, था, ठीक है। मामले का नहीं पता था हमें। इसके बाद में उसको ग्राउंड पे उसके थप्पड़ मुक्का किए उसके साथ। इसके बाद में पास यहाँ पर प्लाट है, उसमें ले जाके मार पीट के। इसके बाद में अंकित बोला कि अगर मैंने आपका फोन चुराया तो आपने मुझे चौकी में ले चलो, थाने में ले चलो, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे साथ और मेरी FIR करा दो, ठीक है। है ना। लोकेशन मैं धर्मेंद्र की मित्र की लोकेशन नहीं मानूंगा, मुझे पुलिस वाले निकाल देंगे, मैं मान जाऊंगा। अंकित ने ये बात बोला। वहाँ से चौकी से अंकित ने ये बात बोली, चौकी से अंकित को वापस लिया आया। अच्छा। और भाई लड़का लिया है, जबरदस्ती FIR कौन करवा दी अंकित ने। फिर अंकित ने सिंघाना थाना में लेगा, वहाँ पे भी नहीं करने दी अंकित ने। इसके बाद में अंकित को बसावता में गाँव की गाड़ी, ब्लैक गाड़ी है, स्कॉर्पियो नाम है क्या उसका, वो बुलाई है। उसके गाड़ी की है वह? पता नहीं उसका नाम, अच्छा, हाँ। पता नहीं उस गाड़ी का नाम, मतलब वो तो चौकी में भी गई है, थाने में भी गई है, और बसावता स्टैंड पे भी कैमरा होगा, पुलिस जांच करेगी तो उस गाड़ी के नंबर भी, मालिक का भी पता चल जाएगा किसकी है। उस गाड़ी में पीट कर उसके साथ बसावता के जोड़ में फिर से मार पीट की है। अच्छा। इसके बाद में जो करमपाल है, उसके वो 3 भाई हैं, जो एक भाई है वो गुजरात रहता है, उसने अपने भाई को फोन किया है कि भाई ये कुमार का बेटा है, इसको मत परेशान कर, इसने फोन नहीं लिया है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये छोरा मर जाएगा। इतनी बात उसके भाई ने ही बोली है उसको। क्या बात है, बताइए कौन है? उसकी माँ ने खुद ने बताई अच्छा, है माँ कि ने मेरा बिचला बेटा ने तो धमकायो तो, पण ये टिंगर मान्या को नहीं, ठीक है। ये बात बोली। इसके बाद में वो अंकित है, वो अपने दोस्त, अपने जीजा जी के दोस्त के पास फोन करता है, मेरे ससुराल फोन करता है कि जी मेरे साथ ये बात हो गई और आप है पिंटू जी मुझे यहाँ बचाने के लिए आओ। फिर जो उनका पिंटू जी नाम है, उसने उन लड़कों से बात करी है कि जो भी मैटर है इसको घरा डाल दो, मैं सुबह आऊंगा, सुबह सुटा दूंगा, तुम्हारा क्या मैटर है। इसके बाद में अंकित को लेके आए, वो किस में लेके आए, गाड़ी में लेके आए, मोटरसाइकिल पे लेके आए, हमें नहीं पता। वहाँ पे आके यहाँ, हाँ, इसके बाद में बीच में अंकित अपने चाचा के लड़के को फोन करता, वहीं से उनके चंगुल से ही कि है ना मुझे चौकी में ले जा रहे हैं, तुम मेरी जमानत कराने के लिए आ जाओ भाई, मुझे बचाने के लिए आ जाओ। तो वो भाई चौकी में गया, तो चौकी में वो नहीं मिले, तो फिर उसने फोन किया अंकित कहाँ पे है तू? फिर बोला मुझे तो ने सिंघाना थाना में लिया है। तो वो सिंघाना थाना में गया, तो बोले भाई कहाँ पे है? फिर बोला भाई मैं तो बसावता आ गया, उसको नहीं मिला। तो उसको ये तो भाई तो ऐसे फिर गाड़ी में ना, भाई तो ऐसे सोचा कि है ना बाइक पर है वो काली गाड़ी निकली थी, लेकिन ने मतलब अंदाज नहीं लगा कि इसमें अंकित हो सकता है क्या, ये अंदाज नहीं लगाया। फिर उसको 11:30 बजे यहाँ पर लाके घर पे छोड़ा है। अच्छा। आके वो सो गया बेड पे। मम्मी बोली बेटा रोटी खा ले, बोली मम्मी कौन खाऊं मैं रोटी। फिर वो सो गया। ये हमें पता नहीं था कि उसके साथ मारपीट हो गई, कि उसने घर पे भी नहीं बताया भाई। इसके बाद में वो सुबह 5 बजे उठा, मम्मी चाय लेके गई, बाबू चाय पी ले, बोले चाय कौन पीऊं मैं, ब्रेड खा ले, बोले कौन खाऊं मैं। बाद में वो उठा है, मम्मी पता गर्म पानी है क्या, बोली है। फिर वो नहाया या नहीं नहाया था क्या, नहाया। इसके बाद में लगभग फिर वो फोन उसके क्या है सर, बीच में ना वो फोन खुला, उनका जो आरोपी का फोन गिरा था ना वो खुला है फोन, पर उसके ये पास में दुकान है ना, ये दुकान मालिक ने उसके फोन पे फोन किया। तो किसी ने, बच्चे ने फोन उठाया, तो बोला कि बेटा ये थारा घर में कोई बच्चा हो गया छोटा, कोई नहीं था, थारा घर में कोई बच्चा नहीं हो, तो ये शोरी के वो फोन थारा एरिया में क्यों नहीं? वो दुकान वालों बोलो कि बेटा ये फोन तो हमारा है, तेरे पास कहाँ से आया? बोले मेरे पापा लेके आया था। फिर जो भी है उसके पास, लड़के के पास मम्मी थी, पापा थी, उसने वो फोन बंद कर दिया, कोस के बच्चे से बंद कर दिया। इसके बाद में वो बंद आ गया था। ये बात बिल्कुल ही साफ हो गई थी कि फोन और किसी के पास, अंकित के पास नहीं है। नहीं, हाँ, टबर फोन है, सही बात है ये बात उसकी। और जिस टाइम पर ये दुकान वाला फोन किया और बच्चे ने फोन उठाया था, तो अंकित आरोपी के घर पे बैठा था। मेन चीज ये थी, उसके घर पे बैठा था अंकित, आरोपी के घर पे। तो पाछे बनाने लगी होंगी भाई, फोन तो सॉरी मतलब करिए को नहीं हो? नहीं, उनको मारना ही था, उनकी रंजिश ही थी सर। पहले की कोई बात हो रही है? नहीं, उसने तो 10 दिन में ही 10 दिन में उसके मतलब कोई बातचीत हुई उन लड़कों से, पता नहीं क्या थी। अच्छा, फिर की बात हुई फोन होने के बाद में? उसके फोन होने के बाद में वो सुबह 9:15 बजे बोला कि मम्मी मैं दाढ़ी कटिंग करवा के आ रहा हूँ।
बोलो पहले मेरे पास फोन किया कि भाई मैं 600 रुपया डाल, मैं फॉर्म भरवा के आऊंगा। फिर मैंने उसको पैसे डाल दिया, वो एक ही सेकंड में वह पैसे मुझे रिटर्न कर दिया। फिर बोली भाई रिटर्न क्या कर दिया पैसा? बोला मैंने पापा काम करके आया था ना, वो लड़को भेज दिया पैसा, मेरे पास आ गया। तो वो 1400 रुपया भेजा, तो 500 रुपया तो पापा ने निकलवा दिया, बाकी का उनके पास था बेपूस। पापा बोलो मैं दाढ़ी कटिंग करा के, वो दाढ़ी कटिंग करवा के लिए गलडाना चला गया शॉप पे। इसके बाद में उसी की मम्मी आरोपी का फोन आता है मेरी मम्मी के पास, हाँ, कि अंकित को भेजने घर से उठा लेगा और उसको समझा तेरे बेटे को। फिर मम्मी है बोली कि नाम समझाऊं कड़े, वो तो दाढ़ी कटिंग करावा गयो है, तो आऊंगी जब समझा। फिर आरोपी ने पूछा कि कहाँ पे गया वो, मम्मी ने बता दिया, क्योंकि हमारे डाउट नहीं था कि मम्मी ने बता दिया कि वहाँ पे। उसके बाद में वो लड़के वहाँ पे गए, उसको किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसका 10:30 बजे फोन बंद हो गया था। इसके बाद हाँ 10:30 बजे फोन बंद हो गया। मम्मी ने जरूर 10:15 बजे फोन किया कि पानी गर्म हो गो, आजा दाढ़ी कटिंग करवा ले, तो मम्मी आ रहे हो 5 मिनट में, ऐसे बोल के उसका फोन बंद होगा। 1 बजे शायद 1 के लगभग उसने मेरे पास टेक्स्ट मैसेज किया कि मैं पूरे होश हवास से बयान दे रहा हूँ, मैंने इन जो लड़के थे करमपाल, उनके सबके नाम लिखे कि इन्होंने मुझे मानसिक प्रताड़ना दी है, मेरे साथ मारपीट करी है, मुझे ब्लैकमेल किया है, और मैं इन लड़कों की तो संभाला उनकी दीवाने मैं खंडेला गई हुई थी, मैं थी नहीं घर पे। मैंने वो 3:30 बजे मैसेज देखा और मैसेज टेक्स्ट मैसेज पर, वो 1 बजे के लगभग देखियो 3:30 बजे, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे नहीं था। व्हाट्सएप तो आप 15 कर ले, मिनट में कर ले, लेकिन टेक्स्ट मैसेज कौन करे, ऐसे कंपनी को आ रहे हो को लिए करो को नहीं। 3:30 बजे मैं मेरे ससुराल आके घर पे बैठी हूँ, फिर फोन लिया है। फिर मुझे ये मतलब मम्मी कह रही थी कि लापता है, तो मैं सोच रही थी कि अंकित मतलब मुझे हर बात शेयर करता था कि मेरे पास फोन क्यों नहीं आया उसका, और मैं फोन कर रही हूँ तो उसका फोन बंद कैसे आ रहा है। मैं उसे खोला ना तो टेक्स्ट मैसेज था उसका। इसके बाद में तुरंत मेरे 4:30 बजे बच्चे आए स्कूल से, उनको लेके गाड़ी लेके मैं सीधी जो सिंघाना आई हूँ। सिंघाना आके मैंने एप्लीकेशन करवाई। 2-3 पुलिस वाले ने तो ये बोला कि आपको क्या पता कि वो लापता है, आपको क्या पता उसके साथ मारपीट की है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मिली, मैं सीधी थानादार से मिली। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन दर्ज करी और वो क्या उसकी लोकेशन निकाली अंकित की। लोकेशन उसकी लोकेशन 2:45 बजे की आई थी सुल्ताना की। अच्छा। तो थानादार ने हमारे साथ ही पुलिस रवाना कर दी थी कि आप जाओ उस लोकेशन में। हम गए तो लगभग शायद 8 बज गए हो गए। सुल्ताना में गए तो वो लगभग सारी दुकाना बंद हो गई। 1-2 घरा 1-2 जगह पूछा कि मतलब लोकेशन मतलब वीडियो कौन मिली। फिर सुबह मतलब आ गई पुलिस से, हमसे इजाजत लेके गई कि अब आप बताओगे ना तो उसके यार दोस्त के जहाँ भी हम चले जाएंगे। हमें क्या पता सर वो कहाँ गया था। इसके बाद में हम घर पे मैं मेरे ससुराल चली गई गाड़ी लेके। मैं सुबह 9 बजे दोबारा आई हूँ तो मैं सुल्ताना में थी ना, तभी पुलिस वालों ने फोन कर दिया कि तो आप कहाँ पे हो। मैं सुल्ताना में हूँ। कि मिला क्या अंकित? सर हमें नहीं मिला, हमें मिलता तो आपको क्या जरूरत थी शिकायत करने की, हम ही ढूंढ लेते उसको। ठीक बात तो है। इसके बाद में पुलिस वाले वहाँ पे सुल्ताना गए हैं वापिस से 10:30 के लगभग जाके वो सीसीटीवी कैमरा देखे, लगभग कैमरे बंद थे, लगभग में उसकी फुटेज आ रही नहीं थी। तो उसकी फुटेज सर आएगी कहाँ पे? उसको किडनैप कर रखा था, गाड़ी में था वो कहीं पे, और इसके बाद में उसको मार के और शीशम का पेड़ था क्या वो, उसके दौरान उसका फोन खुलता है। फोन खोलने के बाद में उसी के फोन से किसी के पास फोन आता है कि डेड। मैं उसकी गार्जियन थी, मेरे नंबर थे, मेरे हस्बैंड के नंबर थे, मेरे भाई के नंबर थे, इनके फोन पर किसी का फोन नहीं आया था। पता नहीं, अब मैं बता रही हूँ आपको। पुलिस वालों से इन्हें सवाल किया कि डेड बॉडी हमारे आने से पहले क्यों उतार ली, तो बोला कि इन्हें इसका तो ये हमने तो हाथ लगाया ना तो ये डाला टूट गया। मेरे भाई में 75 किलो वजन था साहब, वो 75 किलो वजन में वो 2 दिन से लटका था या 1 दिन से लटका था, तो तब करते हैं ना, खाड्डा था उसमें थी। अच्छा। आस पास में वो थी, और उसके पास है ना जहाँ पे डेड बॉडी थी ना, वहाँ पे बैठने की भी साफ जगह करी हुई है कि यहाँ पे कोई बैठा भी है, ऐसे भी जगह मिली है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस वालों ने की मेरे परिजन जाने से पहले डेड बॉडी उतार ली। मेरे घर वाले गए थे, उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी थी, डाला टूटा हुआ तो उसका एक ओडेक सी लकड़ी टूटी हुई थी, तो उसका डाला 75 की दुगना वजन हो गया था, तब कैसे नहीं टूटा? पुलिस हाथ लगाते ही कैसे टूट गया वो डाला?
और बॉडी उतारी ही क्यों, पहले हमें तो दिखाता। मेरे घर वाले गए थे ना, मतलब ने मतलब करा प्रयास, फिर भी पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। फिर मेरे घर वालों ने मतलब वो किया ना कि भाई उनको गिरफ्तार करो, तब उनको गिरफ्तार किया। इतने उनको गिरफ्तार भी नहीं किया था सर। आप हमारे फोन पे अभी भी मेरे पास है, दिखाओगे मैसेज एक बार? बिल्कुल, मैं मेरे फोन लेके उसने साफ साफ लिखा है कि मैं अंकित कुमार अपने होश हवास से बयान दे रहा हूँ कि मैंने इन लड़कों ने बहुत परेशान किया, मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी 1% की गलती नहीं थी। मुझे मेरा मतलब उसके खुद के पास 40-45 हजार के फोन था साहब, वो क्या करता 10-15 हजार रुपए के फोन का क्या कर रहा था। ये मैसेज खुद को मलवाड़ो मैसेज है। हाँ देखण में लेट करेगा फोन में, सभी लेट करेगा, मैं भी लेट करेगी। अच्छा, ये मैसेज भेजना का मतलब ये है कि वो नहीं खुद नहीं, हम कैसे मानते हैं कि अंकित नहीं भेजा हो ये मैसेज उसके फोन से? नहीं तो अपराधी तो आपका मतलब हाथों टाइप की मतलब भेजन थोड़ी पता नहीं है, हमें थोड़ी ना पता है कि वो ऐसे अपराधी मान रहे हो कि ये खुद ये बयान दे दे हमें। 3 तारीख को तो वहाँ ये लोग गए थे ना घूमने के लिए, वहाँ तो कोई नहीं था हाँ लटका सर, हुआ और था। मेन चीज ये ये 3 तारीख को लोग गए थे वहाँ तो कोई घूमने वाला नहीं था, लटका हुआ था। ये 5 तारीख को लटका हुआ मिला है ना उनको, उसी लोकेशन पे ये 3 तारीख को घूमने गए थे। तो मैंने बताओ बंद देखा होना बड़े पहली बार। हमें यही नहीं पता, हमें नहीं पता किसने देखा है, क्योंकि मेरे परिजन जाने से पहले तो कार्रवाई हो चुकी थी, वहाँ पे बॉडी नीचे गिरी हुई थी, पुलिस आई हुई थी, किसी ने बताया नहीं, देखा किसने ये नहीं देखा। वहाँ डेड बॉडी नहीं थी और फिर नेक्स्ट नाइट कहाँ से आ गई वहाँ डेड बॉडी? केला को थे बागा? मैं उनकी चाची लगती हूँ। पहले वाले दिन डेड बॉडी नहीं थी, वहाँ सब जगह ढूंढ के आए थे, उनके चाचा जी गए थे और ये उनके भाई गए थे साथ, वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं थी। शाम को 8 बजे 2 दिन लटकने के बाद क्या 2 दिन तक किसी को डेड बॉडी दिखाई नहीं दी वहाँ। अगले दिन वहाँ सुबह डेड बॉडी कहाँ से आ गई? या तो उसे मार के ने उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं देखी? 2 दिन बात ये भी सोचने वाली बात है यहाँ। पुलिस ने हमने सूचना नहीं दी, पुलिस ने हमें तो किसी और आम आदमी से पता चलता है। केला को थे बागा? मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। अच्छा, तेवरे जितने भी आप पूरी बात करती है घर आए थे। हाँ। तो अब सब देख के मांग करो थे मांग ये करें जैसा मेरे भाई के साथ हुआ है वैसा। तो 5-4 सागा बकड़ी है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हमें तो ये बता रखा है कि पुलिस थाना में है, सिंघाड़ा ही, अभी हमें नहीं पता। 17 तारीख को तनखा है मेरो 17 तारीख को मतलब वो आया हुआ था, फिर उसको फोन आया था, कोई फोन आया था कि आपको अंकित बुला रहे हैं, तो वो चला गया। फिर हमें कुछ नहीं पता था। फिर उससे चौकी से फोन आया वहाँ से कि भाई हम अंकित ने फोन किया कि मेरी जमानत करना आ जाए, मतलब मेरे को चौकी में ले जाया गया है और मैं लेके जा रहा हूँ उनको चौकी में, क्योंकि मेरे पर इल्जाम लगाया गया फोन का। और मैं जो धर्मेंद्र निकालू है ना, मैं ऊपर विश्वास कौन करूँ कि बात सही है। मैं चौकी में मेरा साबूत देगा, अगर भाई बेखर देगा कि भाई तू मतलब फोन लोकेशन तेरे घर की है, तो मैं मेरा फोन 40,000 को मैं मेरा फोन दे दूंगा, जो को फोन मिलो चाहे मत मिलो, लेकिन पुलिस का लोकेशन निकालो कि मेरे घर की लोकेशन है। उसने ये कहा। फिर उसको उसने जिद करी है कि मैं केस करूंगा, केस नहीं करने दिया। उसको बुलाया गया कि नहीं केस नहीं करना, केस नहीं है, तेरे पास 20,000 रुपए वो मेरे को दे दे, तेरे पास ज्यादा पैसे हो रहे तो। फिर मेरी मम्मी को बुलाया गया कि इसको समझाओ केस न करिए। मैं बोली तो मेरे को ऐसा कहा गया कि लड़की जाते तो तेरे को नहीं बोलना चाहिए ऐसे। मेरे को धमकाया गया है उस लड़के के द्वारा, जो लड़के है ना मेरे से धमकाया गया। उनके मतलब वो लड़के धमका रहे हैं इसको कि तू लड़की है, तू क्यों बोल रही है, हमारा तो भाई चल गया, हमें तो बोलना पड़ रहा है, हमारा तो भाई गया साहब। वो लड़के धमका रहे हैं। मेरे मम्मी की फोन की डिटेल निकालो, क्योंकि हमारे तो नंबर नहीं थे। मेरी मम्मी के पास बार में फोन आ रहा था, उनको डिटेल निकलवा लेंगी पुलिस वाले। मेरी मम्मी का फोन आ रहा था। मेरी मम्मी को समझाने के लिए कहा उसने कि ना उस आपकी बेटी को समझाओ कि वो न बोले। फिर मैंने बोला कि क्यों आपका तो भाई क्रमपाल भाई, आप भी तो माधो बहुत छोटे ने बोले, तुम भाई के लिए बोल रहे हो, तो मैं बड़ी बहन उसकी, मैं मेरे भाई के लिए बोल रही हूँ। इस पे आपने हाथ कैसे उठाया, इस पर चोरी का इल्जाम कैसे लगाया? आप ये बताओ ना, किस प्रूफ पे लगाया? और उसको पता भी चल गया था कि भाई फोन बच्चे ने उठाया, तो उसमें इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमारे घर पे कोई बच्चा था ही नहीं। उनको पता चला गया था, लेकिन यहाँ पे पिए हुए लोग थे, ये 3-4 नोड़िया बामण, ये पिएड़ा लोग था ये सारा। ये इन्होंने लंगवाड़ फैलाई, बोले इसको दो ऐसे किया है। फिर उसकी मतलब उसको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया है कि इसको इसने चोरी की है, ऐसे की, तो वो चीज वो सहन नहीं कर सका। हर भाई की उम्र कितनी? हमारे भाई 24 साल थी।
और हमारे घर पे फोन ऐसे फोन पड़ा था, मतलब सिस्टर 24,000 को फोन देके गई, वो फोन ले ले तो वो अगर फोन नहीं उठाते तो मतलब एक्स्ट्रा फोन पड़े हमारे। कहते वो फोन की मांग करी ना और कोई ना कहते वो काम करो ना, कहते वो शिकायत आई नो की। आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है थाने में, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अंकित ऐसा था ही नहीं साहब। वो करता था, कंपटीशन की तैयारी करता था, पूरे दिन पढ़ता था। हमारे पास उसकी एक एक दिन की फोटो है कि तू, वो ये बोलता था कि मेरे रिजल्ट आएगा ना तब लगाऊंगा ये फोटो कि मैंने हर दिन इतनी मेहनत की थी, मैंने हर दिन इतनी मेहनत करी।